अज्ञे द्वारा लिखित एक और कहानी, अलिखित कहानी। सुनिएगा। मैं अपनी गृहलक्ष्मी से लड़कर अपने पढ़ने के कमरे में आकर बैठा हुआ था और कुढ़ रहा था। लड़ाई मैंने नहीं की थी और निरपेक्ष दृष्टि से देखते हुए कहना पड़ता है कि शायद उसने भी नहीं की थी। वह अपने आप ही हो गई, या यूं कह लीजिए कि जैसी परिस्थिति हमारी है उससे लड़ाई होना स्वाभाविक ही है। उसका न होना ही अचंभे की बात है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, पता नहीं आदमी भी हूँ कि नहीं। मैं हिंदी का कहानी लेखक हूँ और मेरी गृहलक्ष्मी एक हिंदी लेखक की गृहलक्ष्मी है। हिंदी लेखकों का और किसी लक्ष्मी से परिचय ही कब होता है। हम दोनों का जीवन बिल्कुल नीरस है, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकता और इसलिए हमारी लड़ाई अवश्यंभावी है। क्योंकि मैं कभी कभी यत्न करता हूँ अपनी कहानी के एटमॉस्फेयर द्वारा उस नीरसता को दूर करूं जो हमारे जीवन में समा रही है, पर मेरी पत्नी ये नहीं कर सकती। उसका जीवन उस नीरसता में गृहलक्ष्मी की सामान्य दिनचर्या में ऐसा जकड़कर बंधा हुआ है कि वह हिलडुल भी नहीं सकती। अगर कभी हिलने की चेष्टा भी करे तो उसी दिन हम दोनों को रोटी ना मिले, घर में चूल्हा ही ना जले। और मैं कभी ये भी यत्न करता हूँ कि अपने को कहानी के एटमॉस्फेयर में न भुलाकर कहानी का एटमॉस्फेयर ही घर में ले आया जावे, ताकि हम दोनों उसका रस ले सके। किंतु तब लड़ाई हो जाती है, जैसे आज हुई। मैं एक प्रेम कहानी लिखता उठा था, प्रेम की भावुकता से छलकती हुई, और उसके वाक्य मेरे कानों में अभी गूंज रहे थे। मैं एकाएक उठकर रसोई में गया, देखा गृहलक्ष्मी अनारदाना पीस रही हैं। इससे मैं तनिक हतप्रभ नहीं हुआ। उसे संबोधन करके वे वाक्य दोहराने लगा। उसने विस्मय से मेरी ओर देखा और फिर झुंझलाकर बोली, ये सब काम करना पड़ता तो पता लगता। यदि मैं इतने से ही घबरा जाता तो क्या खाक प्रेमिक होता। मैं और भी कहने लगा। उसे गुस्सा आ गया। बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं काम करती मरी जाती हूँ, घर में एक पैसा नहीं है और तुम बहके चले जा रहे हो जैसे मैं कोई थिएटर की। मुझे ऐसा लगा किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। मेरा सब आह्लाद मिट्टी हो गया। मुझे जो भयंकर क्रोध आया उसे मैं कह नहीं सका। चुपचाप अपने पढ़ने के कमरे में आ गया और सोचने लगा। मुझे सूझा घर को, इस प्रवंचना और कुड़न के पुंज को जो घर के नाम से संबोधित होता है, छोड़कर चला जाऊं। पर यदि इतने साधन होते कि घर छोड़कर जा सकूं तो घर ही में सुख से न रह सकता। यही सोचते सोचते मेरा क्रोध गृहलक्ष्मी पर से हटकर अपने ऊपर आया, वहां से हटकर अपने काम पर, और फिर संसार पर जाकर कहीं धीरे धीरे खो गया। मैं केवल कुढ़ता रह गया। ऐसे ही ऊँघने लगा। ऊँघते ऊँघते मुझे याद आया तुलसीदास भी अपनी पत्नी के मुख से ऐसी एक बात सुनकर विरक्त हो गए थे और तुलसीदास बन गए थे, और एक मैं हूँ। मुझे सूझा इस विभेद को कहानी में बांध कर रखूं, अपने जीवन की सारी विवशताएं उसमें रख दूं। नींद आने लगी। मैंने मेज पर पड़ी हुई किताबों को एक ओर धकेल कर सिर रखने की जगह निकाली और वहीं मेज पर सिर टेक कर सो गया। नींद खुली तो उस ढेर में से एक किताब खींची और विमनस्क सा होकर उसके पन्ने उलटने लगा। एकाएक मेरी दृष्टि कहीं अटकी और मैं पढ़ने लगा। तुलसीदास के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह, जब वे अपनी पत्नी के घर गए और उसकी फटकार सुनकर एकाएक विरक्त हो गए। इसी घटना ने उनके जीवन को बना दिया, उन्हें अमर कर दिया। नहीं तो वे उन साधारण सुखी सामान्य प्राणियों की तरह जीवन व्यतीत करते जो अपने जीवन संध्या में देखते हैं कि उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं हुआ, किंतु साथ ही महत्व की बात भी कोई नहीं। उनका जीवन सुखी रहा उनके लिए, किंतु संसार के लिए फीका, व्यर्थ, निष्फल। पुरुष प्रेम की स्वाभाविक गति है स्त्री की ओर, किंतु जब वह चोट खाकर उससे विमुख हो जाता है तब वह कौन कौन से असंभव कार्य नहीं कर दिखाता। किंतु वह तभी जब उसे इसके अनुकूल क्षेत्र मिले। ऐसा भी होता है कि वह चेष्टाएं करके रह जाता है। स्त्री से विमुख होकर भी वह अपने को ऐसा आभात पाता है कि और किसी और नहीं जा पाता, बढ़कर मर जाता है। इसी तथ्य को लेकर इस कहानी के लेखक ने एक छोटी सी कहानी गढ़ी है। ये क्या, जो कहानी मैं लिखने को था वे पहले लिखी जा चुकी है, और एक बिल्कुल अज्ञात लेखक द्वारा, जिसकी कहानी समझाने के लिए संपादक को इतनी लंबी भूमिका बांधनी पड़ी है। मैं समझा था ये मेरी ही अभूतपूर्व सूझ है,
मेरी स्वरता अपनी रचना, जो मेरा नाम अमर कर देगी, किंतु वह भी दूसरे को सूझ चुकी है, दूसरे द्वारा लिखी और प्रकाशित की जा चुकी है, एक अज्ञात लेखक द्वारा। हाय अत्याचार! मैं पन्ना उलटकर वह कहानी पढ़ने लगा। जो कहानी केवल कहानी भर होती है, उसे ऐसे लिखना कि वह सच जान पड़े सुगम होता है, किंतु जो कहानी जीवन के किसी प्रगुढ़ रहस्यमय सत्य को दिखाने के लिए लिखी जाए, उसे ऐसा रूप देना कठिन नहीं, असंभव ही है। जीवन के सत्य छिपे रहना ही पसंद करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते। उन्हें दिखाना हो तो ऐसे ही साधन उपयुक्त हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष ना करें, छिपा ही रहने दे, जो छायाओं और लक्षणों के आधार पर उसका आकार विशिष्ट कर दे, और बस। इसलिए मैं अपनी इस कहानी को ऐसे अत्यंत असंभाव्य रूप में रख कर सुना रहा हूँ, इस आशा में कि जो सत्य मैं कहना चाहता हूँ वह इस रूप में शायद रखा जा सके, पाठक के आगे व्यक्त नहीं तो उसकी अनुभूति पर आरूढ़ किया जा सके। हाँ, तो समझ लीजिए कि आरव्य उपन्यास की किसी रात के वातावरण से घिरे हुए किसी नगर में दो युवक रहते थे। उनकी विशेषता ये थी कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, उनके आकार प्रकार भी बिल्कुल एक से थे और उनका नाम भी एक ही था। लोग कहते थे कि वे जुड़वा बच्चे थे, किसी देवता के वर या शाप से अलग अलग घरों में उत्पन्न हो गए थे। वे शैशव से ही परस्पर आकृष्ट रहते थे, फिर तब से इकट्ठे खेले और पले थे। ऊपर कह आए हैं कि उनका नाम भी एक ही था। इस प्रकार इनकी इस संपूर्ण समरूपता का खंडन करने वाली एक ही बात थी। एक धनिक की संतान थी और एक दरिद्र की, बस यही एक विभेद था उनके जीवन में। यद्यपि इसके फलस्वरूप एक और भी भेद आ गया था उनके नाम में। दोनों के माता पिता ने उनका नाम रखा था तुलसी, किंतु एक धनिक होने के कारण तुलसीदास कहलाता था और दूसरा दरिद्र का पुत्र होने के कारण तुलसू के नाम से पुकारा जाता था। ये सब तो हुई पूर्व की बात। हमारी कहानी का आरंभ इन दोनों के विवाह के बाद से होता है। हम कह चुके हैं कि इन दोनों का जीवन बिल्कुल एक सा था। वे पढ़े भी एक साथ ही थे और उसके बाद दोनों की रुचि भी साहित्य की ओर हो गई थी और पढ़ाई समाप्त कर चुकने पर एक ही दिन दोनों के विवाह भी हो गए थे। दोनों अपनी पत्नियों पर संपूर्णतः आसक्त थे। इतनी अधिक समरूपता संसार में मार्के की चीज है, देवी देन है। इसलिए ये आशा करनी चाहिए थी कि दोनों की पत्नियां भी एक से ही मिलेंगी, और ऐसा ही हुआ भी। पत्नियों का साम्य भी उन्हीं की भांति था और उन दोनों का नाम भी एक ही था। खैर, विवाह के बाद की बात है। एक दिन दोनों नवयुवकों को एक साथ ही विचार आया कि पत्नी के बिना घर बिल्कुल नीरस है। पत्नी ही घर की लक्ष्मी है और पत्नी ही सरस्वती भी, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में काव्य उचित इंस्पिरेशन भी नहीं प्राप्त होती। अतः दोनों उठे और एक साथ ही चल दिए अपनी पत्नियों को लिवाने। वे उससे 2-4 दिन पहले ही मायके गई थी। दोनों एक ही पथ पर इकट्ठे ही जा रहे थे, क्योंकि दोनों की ससुराल एक ही स्थान पर तो थी, साथ साथ के घरों में। अब ये तो पाठक जान ही गए होंगे कि ये दोनों, तुलसीदास और तुलसू, युवक होने के कारण मनचले भी थे और कवि होने के कारण लापरवाह और उद्यत। बस दोनों ने ससुराल में घुसकर उचित अनुचित का विचार तो किया नहीं, प्रणाम नमस्कार के झमेले में पड़े नहीं, सीधे अपनी पत्नियों के कमरे में चले गए और उनकी काव्यमय स्तुति करने लगे, उन्हें घर लिवा ले चलने के लिए। पत्नियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। एक तो स्त्रियों को वैसे ही रीति रस्म का, बड़े छोटे का, पर्दे दिखावे का ध्यान अधिक रहता है। दूसरे, ये पत्नियां कोई कवि तो थी नहीं जो उस मधुर काव्यमय प्रेरणा को समझती जो दोनों युवकों को वहां घसीट लाई थी, या समझकर उसका आदर करती, उसे अपनाती और स्वयं उसके आगे नमित होकर वैसे ही निर्लज हो जाती। उन्हें अपने पतियों की ये बात बहुत बुरी लगी। क्रोध भी आया, ग्लानि भी हुई। उन्होंने सोचा इन्हें फटकारना चाहिए, किंतु स्त्रियां ये भी तो जानती हैं, अपने हृदय के गुप्ततम कोने में अनुभव करती हैं कि प्रेम को फटकारा नहीं जा सकता। वह इतना विशाल, इतना सर्वव्यापी और सब कुछ होते हुए इतना निराकार है, उसे फटकारा कैसे जाए। तब उन्हें सूझा इसके लिए कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो इससे भी विशाल, इससे भी सर्वव्यापी, इससे भी निराकार हो, यानी परमेश्वर की दुहाई देकर इन्हें फटकारना चाहिए। और तब दोनों ने एक भर्त्सना भरे दोहे में, क्योंकि कवियों की भर्त्सना करनी थी, जो भला गद्य में कैसे होगी, पतियों को खूब फटकारा।
दोनों पति अपने भीतर प्रेम की एक पीयूष सलीला बहती हुई लेकर आए थे, किंतु उन्होंने देखा इस बरसना से वह एकाएक सूख गई, बंद हो गई। उन्होंने हृदय टटोलकर देखा, वहां था एक विशाल मरु और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वे विरक्त होकर उल्टे पांव लौट पड़े, बिना अपनी पत्नियों से एक शब्द भी कहे। सिर झुकाए, आहत, घर से बाहर दोनों का सामना हुआ। दोनों ने एक बार एक दूसरे को आंख भर कर देखा, कुछ बोले नहीं। फिर दोनों अपने घरों की ओर चल दिए, किंतु एक साथ नहीं, अलग अलग। तुलसीदास चले सड़क की दाईं ओर और तुलसू बाईं ओर, और उनके मध्य का वह थोड़ा सा व्यवधान ऐसा हो गया मानो वह ब्रह्मांड के विस्तार का दीर्घतम व्यास है और वे दोनों उसके छोरों पर बंधे हुए निकट नहीं आ सकते। और ऐसे ही वे अपने अपने घर जा पहुंचे। वह जो देवी देन थी मानो लुट गई, मानो उस बरसना भरे दोहे के दाह में भस्म हो गई। तुलसीदास और तुलसू के जीवन बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए। उसमें अगर कुछ समता रह गई तो उनका भूत जो मर चुका था, और उनके भविष्य, यहां से उनकी कहानी अलग अलग कहना ही ठीक है। तुलसीदास ने घर पहुंचकर निश्चय किया, अब वे कभी स्त्री का नाम भी नहीं लेंगे, मुंह देखना तो दूर। उनका सारा मस्तिष्क स्त्री मात्र के प्रति एक विरक्त ग्लानि भाव से भर गया। उनकी जीवन की फिलॉसफी जो अब तक स्त्रियोन्मुख थी, अब उधर से विमुख हो गई। उन्होंने देखा स्त्री केवल पुरुष के पतन का एक साधन है, एक मिथ्या मोह, जिससे बचना, जिसकी ताड़ना करना, जिसे जीवन से उन्मिलित करना पुरुष का परम कर्तव्य है। स्त्री कुबुद्धि, कुमंत्रणा, वासना, पाप, अधोगति, ईश्वर विमुखता, नास्तिकता, ये सब एक ही तथ्य के विभिन्न माया जनित रूप हैं, जिन्हें हम भ्रमवश विभिन्न नाम देते हैं। और ये निश्चय करके स्त्री की नीचता और अयोग्यता और ताड़न पात्रता पर विश्वास करके वे खोजने लगे कि अब संसार में क्या है जिससे अपनी जीवन नौका बांधी जाए, क्योंकि बिना सहारे वे ठहर नहीं सकती। और उन्होंने पाया कि स्त्री से बढ़कर व्यापक कोई वस्तु अगर हो सकती है तो ईश्वर ही। जो स्त्री से विमुख है वह अगर अपनी समूची शक्ति ईश्वर की भावना को पकड़ कर रखने में नहीं लगाता तो वह इस संसार रूपी विराट शून्य में खो जाएगा। उसका निस्तार किसी भांति नहीं हो सकता। उन्होंने देखा जो विरक्त होकर ईश्वरवादी रहते हैं या होते हैं, वे इसलिए नहीं होते कि ईश्वर है या वे आस्तिक हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें विवाहित होना पड़ता है। स्त्रीत्व भावना, प्रेम भावना को न मानने पर उनके लिए एकमात्र पथ यही रहता है कि ईश्वर भावना के आगे सिर झुकाएं, क्योंकि कहीं तो सिर झुकाना ही पड़ता है। ये सब उन्होंने इस रूप में नहीं देखा, या देखा भी तो बहुत जल्द भुला दिया। मानव के मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति है जो कठोर सत्य का ग्रहण करती है तो पहले उसे कोमल बना लेती है, अपने अनुकूल कर लेती है, अपने बड़प्पन के आगे झुका है। वही तुलसीदास के मन में भी हुआ, और वे नहीं जान पाए कि उनकी इस आस्तिकता का, इस धर्मपरायणता का, इस ईश्वर उन्मुख भक्ति, इस परमानंद का मूल उद्भव कहाँ से हुआ है। खैर, तुलसीदास ईश्वर सेवा का व्रत लेकर घर से निकल पड़े, देशांतन करने लगे। देश के विभिन्न विद्यापीठों और बौद्धिक संस्थानों को देखकर अपना ज्ञान और अनुभव बढ़ाने लगे। वे जहां जाते उनका स्वागत होता, लोग उन्हें अपना रहस्य दिखाते और उनकी सम्मति मांगते, क्योंकि वे एक तो संपन्न, दूसरे प्रतिभाशील, तीसरे यौवन में ही विरक्त, और इसलिए अधिक आकर्षक और इस प्रकार सर्वथा आदरणीय। जब वे बहुत कुछ देख चुके और उन्होंने पाया कि वे काफी विद्या और कीर्ति लाभ कर चुके हैं, तब उन्होंने बौद्धिक संस्थाओं का भ्रमण छोड़कर तीर्थाटन करना आरंभ किया। विभिन्न संस्थाओं के मंदिर देख देख कर वहाँ के भव्य शांत सौरभार से सुंदर घंटा ध्वनि और आरती द्युति से एक प्रकंप आह्लादमय वातावरण से उत्पन्न होने वाली अकथ जागृति को कविताबद्ध करने लगे। धीरे धीरे उनकी कीर्ति बहुत फैल गई। उनके कई एक शिष्य भी हो गए। तब उन्होंने बनारस में आकर विश्राम किया और वहीं एक विद्यापीठ या आश्रम स्थापित करके अपने शिष्यों को एक महाकाव्य लिखाना आरंभ किया, जो कि संसार को स्त्री प्रेम से परे खींचकर भक्ति रस से प्रीप्लावित कर देगा, जो श्री राम के भक्तों के लिए वेद से बढ़कर महत्व रखेगा, और जो तुलसीदास का नाम और गौण रूपेण उनकी पत्नी का नाम, जिसका वे उच्चारण भी नहीं करते, अमर कर जाएगा। तुलसीदास प्रौढ़ हो गए हैं, धीरे धीरे वृद्ध भी हो जाएंगे, फिर भक्ति रस से अनभिज्ञ मृत्यु आकर उन्हें उठा ले जाएगी, किंतु
जीवन के पट पर वे अमिट अक्षरों में अपना नाम लिख जाएंगे। उसे कोई मिट सकता है? और तुलसू? वह थका मांदा भूखा घर पहुंचा और अपनी झोपड़ी के एक कोने में पड़ी फटी चटाई पर बैठकर सोचने लगा। वह मेरे जीवन की चंद्रिका किस बादल में उलझकर लुप्त हो गई? प्रतिभा कहाँ गई? उसने भी देखा स्त्री कितनी भयंकर शक्ति है, कितनी व्यापक, कितनी अमोघ। उसने भी देखा वह मानव को घेरे हुए है, घेर कर अटूट पाशों में बांधे हुए है। उसके भी खिन्न और विरक्त और आहत मन ने कहा, स्त्री एक बंधन है, उसे काट फेंको। जाओ, संसार तुम्हारे सामने खुला पड़ा है, प्रतिभा तुम्हारे पास है। एक स्त्री के एक वाक्य के पीछे अपना जीवन खोओगे? उठो, देखो, संसार कुम्हार की मिट्टी सा निकम्मा और आकारहीन पड़ा है। उसे बनाओ, किसी सांचे में ढालो। अपने स्त्री विमुख किंतु पर उज्जवल शक्ति संपन्न प्रेम की भट्टी में पकाकर उसका कुछ बना दो और अमर हो जाओ। किंतु तुलसू ने ये भी देखा, उसके बूढ़े माता पिता उसकी ओर उन्मुख हुए, मानो आंखों से ही कोई संदेश उसे पहुंचा रहे हैं, जिसमें पितर उचित आज्ञापना नहीं, एक दरिद्र अनुरोध, एक करुण भिक्षा सी है। उसने देखा वे भूखे हैं और उसका कर्तव्य है उन्हें खिलाना पिलाना, उनकी सेवा करना, उनके लिए मेहनत करना, और उसमें अगर अपनी प्रतिभा का उपयोग अपने उच्चतम आदर्श को छोड़कर किसी छोटे काम के लिए करना पड़े तो उसे चुपचाप स्वीकार करना। और उसने ये किया। वे विवश होकर भजन मंडलियों, रास अभिनय करने वाली टोलियों, कथावाचकों के लिए भजन, गीत इत्यादि लिखने लगा, जिससे उसके माता पिता की जीविका चल सके। और उसने देखा जो जो वह अधिकाधिक मेहनत करता है, अधिक उग्र प्रयत्न से वैसे गान, वैसे भजन लिखता जाता है जैसे उससे मांगे जाते हैं, त्यों त्यों उसकी प्रतिभा नष्ट होती जाती है। त्यों त्यों गृह यतन तुल्य काम भी कठिनतर और कष्ट साधे होते जाते। और अंत में एक दिन ऐसा आया जब उसने देखा वह कुछ भी नहीं लिख सकता। वे भद्दे कवित्वहीन इडियोटिक गीत भी नहीं, जिन मात्र की उससे आशा की जाती है। जब उसने देखा वह अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करके भी माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रतिभा वहां है ही नहीं। वह एक मिथ्या, एक परवशना थी जो इस सूक्ष्म काल में उसे छोड़कर चली गई है। जब उसने देखा वह अकेला ये नहीं कर सकता, तब उसने माता पिता की अनुमति ली और ससुराल जाकर अपनी पत्नी को लिवा लाया। रत्नावली ने घर आकर उसकी जो अवस्था देखी, तो जो थोड़ा बहुत आदर तुलसू के प्रति उसके हृदय में रह गया था वह भी नष्ट हो गया। तुलसू यदि अपने आहत अभिमान को लिए बैठा रहता, उसके पास ना जाता, तब शायद वह उससे प्रेम करती, उसके वियोग में पीड़ित भी होती, क्योंकि प्रत्येक स्त्री के लिए उपेक्षा एक आकर्षक चैलेंज है जिसे वह इनकार नहीं कर सकती, जिसके आह्वान को वह विवश होकर स्वीकार करती है। किंतु तुलसू को इस प्रकार लौटा हुआ देखकर उसे क्रोध भी ना पाकर उसे और भी अधिक ग्लानि हुई। यद्यपि वह उसके साथ चली आई। पति के घर आकर उसने तुलसू से कहा, हमारे यहाँ जोरू के गुलाम बनकर बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, कुछ कमा कर लाओ ताकि पेट भर खाना तो मिले। जो बात तुलसू की आत्मा ने कही थी वही आज उसे अपनी स्त्री के मुख से सुननी पड़ी, और आत्मा की जिस आज्ञापना की वह उपेक्षा कर गया था, वह स्त्री से पाकर वह उपेक्षा नहीं कर सका। यद्यपि वह स्त्री से विरक्त हो चुका था, वह भी निकला उसी पथ पर जिस पर तुलसीदास गए थे, उसी पथ पर, किंतु उससे कितने विभिन्न पथ पर। तुलसू जहां जाता वहीं उसकी उपेक्षा होती, क्योंकि भारत में दरिद्रों की कब कमी हुई और उसकी ईश्वर उपासना। लोग कहते घर में खाने को कुछ नहीं है तो ईश्वर भक्ति के लिए फिरता है। और यौवन, लोगों ने कहा शर्म नहीं आती ऐसा जवान होकर भी आलस के दिन काटने चला है, जाकर मेहनत मजदूरी करते नहीं बनता। और प्रतिभा, वह यदि उस दरिद्रता की चक्की में पिसकर बची भी होती तो भी क्या इस घातक उपेक्षा में दिख पाती। 1 महीने बाद तुलसू लौट आया, भूखा प्यासा नंगा। छाती की एक एक पसली दिख रही थी, मुंह खिंचा हुआ, सफेद, मानो हड्डी पर सूखा चाम तान कर लगा दिया गया हो। आंखें धसी हुई, मानो अपनी ही लज्जा देखकर लज्जा से गड़ी जा रही हो। लौट आया और झोपड़ी के आंगन में धूप में ही बैठ गया, अपने घर में भीतर जाकर स्त्री का सामना करने का साहस न पाकर। लौट आया और आंगन में धूप में बैठकर रोने लगा। ऐसा रोना कि जीवन में एक बार रोया जाता है, ऐसा रोना जो कि और सब रोनों से भयंकर और घातक होता है, बिना मुखाकृति बिगाड़े।
यद्यपि और बिगड़कर मुख आकृति क्या होती। रोना, बिना आंसू बहाए रोना, रोना कहीं प्राण के भीतर। तभी उसकी स्त्री बाहर आई और उसे ऐसे बैठे देखकर तीखे व्यंग्य के स्वर में बोली, लौट आए? हाँ बैठो, जरा सुस्ता लो, बहुत काम कर आए हो। एक वह है जिसका यश दुनिया गाती है, जिसने विरक्त होकर भी अपने साथ ही अपनी पत्नी का नाम भी अमर कर दिया है, और एक तुम, शर्म हया कुछ होती तो डूब मरते उसी दिन जब। और फिर तुलसू के कमरबंद में खोसी हुई कलम देखकर पुनः धधक कर, लिखते हैं, काव्य करते हैं, इससे तो मेरी ये भोंडी छुरी ही अच्छी, साग पात तो काट लेती है, कुछ काम तो आती है। कहकर उसने हाथ में ली हुई छुरी तुलसू के सामने पटक दी और वापस भीतर चल दी। 2-1 कदम जाकर रुकी और अपने व्यक्तित्व का सारा जोर, अपने पत्नी हृदय की सारी गलानी, अपने स्त्रीत्व के संक्षिप्त सारा तिरस्कार एक शब्द में भरकर बोली, लेखक, और फिर भीतर चली गई। तुलसू का प्याला भर आया। वह मुग्ध दृष्टि से उस छुरी की ओर देखने लगा, धीरे धीरे गुनगुनाने लगा, ये भोंडी छुरी अच्छी है, साग पात तो काट लेती है, कुछ काम तो आती है, कुछ काम तो आती है। उसने देखा स्त्री ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, स्त्री का प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी प्रेरणा। जब वह स्त्री से विमुख होता है तब भी उसकी शक्ति नष्ट नहीं होती, परिवर्तित हो जाती है और कार्यों में लग सकती है। उसने देखा उस एक दोहे के फलस्वरूप वह क्या कुछ नहीं हो सकता था, किंतु नहीं हुआ, इसलिए कि जो शक्ति उसे बनाने में लगती वह सारी खर्च हो गई उन छोटी छोटी अत्यंत क्षुद्र झंझटों में। वह लड़ता तो रहा किंतु उन्नति की ओर बढ़ता हुआ नहीं, अवनति से बचता हुआ मात्र। और अपनी हार मानकर भी उसने जाना वह एक बहुत बड़ा तथ्य पहचान गया है, जो शायद तुलसीदास ने भी नहीं पहचाना, कि स्त्री का प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी और अचूक प्रेरणा है, चाहे वह कोई रूप धारण करके आविर्भूत हो। उसने जाना वह रुद्ध होकर, नष्ट होकर भी जीवन पर अपना अधिकार बनाए रखता है। जैसे अब वह स्त्री से कभी का विरक्त हो चुका, किंतु उसकी स्त्री जो प्रेरणा कर रही है उसे क्या वह इस समय भी टाल सकता है? कभी भी टाल सकता है? उसका ध्यान फिर उस छुरी की ओर गया। वे शब्द फिर उसके कानों में गूंजे, ये भोंडी छुरी ही अच्छी है। उसने छुरी उठाई, उंगली से देखने लगा कि क्या सचमुच भोंडी है, साग पात तो काट सकती है, उतनी अधिक भोंडी नहीं है, कुछ काम तो आती है, कुछ काम, क्या काम? वह अचूक प्रेरणा। तुलसू ने वह छुरी अपने हृदय में भोंक ली। तुलसीदास और तुलसू फिर मिले बनारस के एक घाट पर। हमने आरंभ में कहा था कि तुलसीदास और तुलसू आख्या उपन्यास की किसी रात के वातावरण से घिरे हुए किसी नगर में रहते थे, और यहाँ हम उन्हें ले आए हैं बनारस में। पर यह इसलिए नहीं कि हमारी कहानी झूठी है, ये केवल इसलिए कि आख्या उपन्यास के नगर भी उतने ही सच्चे हैं जितना बनारस, उतने ही स्थूल। संसार सारा बनारस सा स्थूल भी नहीं है, आख्या उपन्यास सा काल्पनिक भी नहीं। उसमें दोनों ही तत्व हैं। संसार में एक से एक बढ़कर असंभावित घटनाएं घटती हैं, और बिल्कुल साधारण सामान्य घटनाएं भी। यदि हम केवल सामान्य घटनाएं ही चुनें और लिखें तब हमारी कृति रियलिस्टिक कहलाती है, किंतु होती है सच्चाई से उतनी ही परे जितनी रोमांटिक कृति, जो केवल असंभव घटनाओं का ही पुंज होती है। सच्चाई तो इन दोनों का सम्मिश्रण है। उसमें आरोव्य उपन्यास के नगरों का भी उतना ही अस्तित्व है जितना बनारस का। हाँ, तो तुलसू का शरीर उसके आंगन में से उठाकर तुलसीदास जी के आश्रम के पास ले जाया गया, क्योंकि तुलसू के घर में दाह संस्कार के पैसे भी नहीं थे। तुलसीदास जी को सूचना दी गई कि एक मुर्दा है जिसके जलाने का प्रबंध नहीं है, तो उन्होंने तत्काल अपने एक शिष्य को भेज दिया कि वह प्रबंध करें। उसके चले जाने के बाद किसी ने कहा, वही तुलसू था जो, और तुलसीदास ने मानो बहुत दूर की कोई बात याद करने का प्रयत्न करते हुए दोहराया, अच्छा वही तुलसू था जो, और फिर अपनी भक्ति की शांति में लीन हो गए। लोगों ने कहा, धन्य हैं ये जिन्हें स्वपन। पता नहीं क्यों मैं चौंक कर उठ बैठा। मैंने जाना मैं वह सब पढ़ नहीं रहा था, वह स्वप्न में मेरी कल्पना दौड़ रही थी, वह मेरे जागृत विचारों का प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन मात्र था। मुझे ध्यान हुआ ये बनी बनाई कहानी है। मैंने कागज लिए, कलम उठाई और लिखने को सन्नद्ध होकर बैठा। हाँ, कहाँ से आरंभ हुई थी, कैसे, याद नहीं आई। मैं झुंझला उठा। तब जो अंश याद थे वे भूल गए। मुझे याद रही केवल एक बात कि मेरी गृह लक्ष्मी रोटी पका रही थी। मैं उससे लड़कर यहाँ बैठा था और सोच रहा था कि तुलसीदास
तुलसीदास क्या? तभी मैंने न जाने क्यों घूमकर देखा, पीछे मेरी पत्नी खड़ी है और क्रुद्ध नहीं है। मुझे घूमकर देखकर उसने नीरस स्वर में कहा, चलो रोटी खाओ। मैंने देखा उस स्वर में क्रोध नहीं है तो प्रेम भी नहीं, वह बिल्कुल नीरस है। गृह लक्ष्मी ने लड़ाई को भुला दिया है, किंतु साथ ही सुलह करने का आनंद भी खो चुकी है। और मैंने देखा मेरी कहानी भी नष्ट हो गई है। मैंने एक छोटा सा निश्वास छोड़कर कहा, चलो मैं आया। ये कहानी डलहौजी में मई 1934 में लिखी गई।